योगी जी, सारनाथ में जो अशोक की लाट थे और ये जो संसद के नए भवन के शिखर पर जो उसकी प्रतिकृति अवस्थित की गई, इसको लेके सियासी गलियारों में बवाल मच गया। कोई कह रहा जी शेर के दांत ज्यादा नुकीला दिखा दिया, कोई कह रहा मुंह ज्यादा खोल दिया, इतना नहीं खोलना चाहिए था, उतना खोलना चाहिए था। कोई कह रहा जी इंप्रेशन शेर के मुद्रा का ये जा रहा है। ये संघर्ष, ये रार क्यों? और इसके पीछे एक विषय तो समझ में आता है कि सामान्य जन जब इसको देखेगा तो उसके भीतर गर्व का भाव, स्वाभिमान का भाव, आत्मसम्मान का भाव आएगा कि नहीं आएगा? मुझे लगता है इसका पर्पज इतना है बस। अगर वो आएगा तो शेर की भाव मुद्रा को लेकर, आदमी की भाव मुद्रा पर तो बहस मैंने देखी, ये तो शेर की भाव मुद्रा पर बहस हो रही है। देवनाथ जी। जी देखिए, शेर की कौन सी भाव मुद्रा है, उससे पहले ये कहता हूं कि भाई शेर दहाड़ मार रहा है या शांति से है, लेकिन वो हमारे राष्ट्र का चिन्ह है। आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, आप किसी पे मुद्दे पे बोल सकते हो, बाल की खाल निकाल सकते हो, आपको दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, उसका कहीं अपमान नहीं होना चाहिए। ऐसी छोटी मोटी बातों में ये होना चाहिए था, ये शेर दहाड़ क्यों रहा है, शेर चुप होना चाहिए था। अरे शेर तो दहाड़ता ही अच्छा लगता है। कोई भी चीज खामोशी से बैठे हुए आप गरीब बन के बैठे हैं तो कैसे लगेगा? दुनिया के विश्व के सामने हमारा शेर तो दहाड़ता हुआ अच्छा लगता है। मुझे लगता है किसको क्या लग रहा है वो उनकी मानसिकता है और उनके विचार है, लेकिन मेरा विचार ये है हमारा शेर दहाड़ता हुआ ही अच्छा लगता है। और इसमें कोई भी अपने एक एजेंडा तैयार कर रहे हैं कि भाई शेर जो पहले शांत था और उसको दहाड़ते हुए क्यों बता दिया। अरे भाई दहाड़ते हुए बता दिया, इसमें फर्क क्या? आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मैं कहता हूं दुनिया के सामने भारत का चेहरा एक दहाड़ता हुआ चेहरा होना चाहिए, एक मासूमियत का और दबा दुबा कोने में बैठा हुआ वैसा नहीं होना चाहिए। हमारा चेहरा दुनिया के सामने, एक विश्व के सामने दहाड़ता होना चाहिए। और मैंने तो ये चित्र देखा और मैं अपने आप में प्रसन्न होने से मैं रोक नहीं पाया कि क्या बात है। ऐसा मतलब हमारा जो शेर है, हमारा जो अशोक स्तंभ है, उसका जो चिन्ह है, उसको एक दहाड़ते हुए बताया है। हमारे लिए और हमारे राष्ट्र के लिए, सब राष्ट्रवादियों के लिए ये गर्व की बात होनी चाहिए। इस विषय पे चे मैं होने वाली कोई बात नहीं। ये हमारा राष्ट्र का प्रतीक है। आप जैसे पहले बता रहे थे, ये संजय सिंह आदमखोर, ये क्या एक सभ्य भाषा है? ये कोई राष्ट्र को प्रेम करने वाला व्यक्ति ऐसी भाषा कभी बोल सकता है? कभी नहीं बोल सकता। जो राष्ट्र के विरोधी है ऐसे लोग बोल सकते हैं। आदमखोर क्या होता है? वो हमारे राष्ट्र का चिन्ह है। हमारे राष्ट्र का चिन्ह की तो आप ज्यादा अपमान कर रहे हैं। हमने तो दहाड़ते हुए दिखाया है, लेकिन आप तो आदमखोर कह रहे हैं। आदमखोर किसको कहते हैं पता है क्या? आपके पास भाषा में सभ्यता है या नहीं? आपकी भाषा से ये प्रतीत हो रहा है कि आपके राष्ट्र के प्रति कैसे भाव है। तो मुझे लगता है इसमें कहीं भी कोई होना नहीं चाहिए, इसमें कोई चे मैं होनी नहीं चाहिए। हमारा राष्ट्र का प्रतीक है, वो दहाड़ता हुआ ही अच्छा लगता है। ठीक है। मैं ये योगी जी मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। सुधा मिश्रा जी, जब भारत ने 1950 में ये तय किया कि राष्ट्रीय चिन्ह ये होगा, राष्ट्रीय फूल ये होगा, राष्ट्रीय पशु ये होगा, जो तमाम चीजें, तो उसके पीछे एक मूल मंतव्य, एक मूल राइडर ये लगाया गया कि इनका अपमानजनक प्रदर्शन, यानी इनके सम्मान में कमी लाने वाला कोई भी प्रदर्शन नहीं किया जा सकता भारत में, कानूनन वो अपराध हो जाएगा। मूल मंतव्य संविधान में बनाने वालों का इतना था कि भाई तिरंगा है तो सिर माथे रहे, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है सिर माथे रहे, जितने भी राष्ट्रीय चिन्ह हमने मंजूर किए वो सब सिर माथे रहे, उनका सम्मान रहे, वो भारत के गर्व का विषय रहे। बिल्कुल, इतनी बात तो मैं जानता हूं। अब शेर का दांत तो किसी ने नहीं कह दिया टूथपेस्ट नहीं किया शेर के दांत ने, तब फिर तो इस बात का कोई अंत होगा। ये कैसा विवाद खड़ा कर दिया। बताए संजय सिंह करे आदमखोर है,
कांग्रेस भी आपके कूद मंच पड़ी, की- जयराम रमेश कह रहे कि बताइए इतना बड़ा अपराध कर दिया। अब मैं आपकी बात जी। की शुरुआत आपकी ही बात से करना जी। चाहूंगी। आपने कहा कि राष्ट्रीय प्रतीक है जिसका सम्मान करना हर एक भारतीय का अपना दायित्व है और ये करना चाहिए, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे जी। हैं। अब यहाँ पे जो प्रश्न उठाया गया, सभी अभी हमारे जो हिंदू धर्म के भाई बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि वो दहाड़े क्यों ना। मैं बताना चाहती हूँ, हमारे सनातन धर्म में ऐसे ऋषि मुनियों की बात हुई है जिनके पास हिरण और शेर दोनों साथ में उस नदी किनारे निवास करते थे। हमने वो पढ़ा है। हमने अपने भरत जी को पढ़ा है जो कि दांत गिन रहे थे शेर के। तो अगर वो दहाड़ता हुआ होता तो जाहिर सी बात है वो अपने जो मूल रूप था उसका, विनम्रता का, वो खो चुका होता। तो उनके प्रश्न का उत्तर मैं उन्हीं से दे रही हूँ कि जब भी किसी बात के तर्क में आपके अनुसार लोग कह दें तब वो सही है, लेकिन आप अपने धर्म के अनुसार बात को सही मानने को तैयार नहीं होते हैं। प्रश्न यहाँ पे आपकी ही बात है अमिताभ जी। आपने कहा कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल उसी बात को उठाया गया कि राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ आप लोग कह रहे हैं कि भाव देखा जा रहा है। जाहिर सी बात है, जब राष्ट्रीय प्रतीक एक भावना के तहत जुड़ा हुआ था तो उसके बदले हुए भाव, क्या जितने भी मैडम तुषाद में मूर्तियां लगाई हैं मोम की बनी हुई हैं, क्या उसमें लोगों के चेहरे बदल दिए गए? क्या नहीं ना, उसमें भाव को ही ध्यान रखा गया ना। तो अगर वहां पे ध्यान रखा गया तो यहाँ पे वो ध्यान रखने की जरूरत नहीं, क्यों शेर महसूस को हुई? शेर नहीं, को बकरी तो नहीं बनाया किसी ने, चेहरा तो किसी ने बदला नहीं। बिल्कुल नहीं। बात हो रही है जी। कि जो मूल भाव था उसी मूल भाव को क्यों नहीं रखा गया। अगर मूर्ति बनने में वो मूल भाव आ सकता है तो वो मूल भाव क्यों हटाया गया? जो मूल भाव सरकार कह शारनाथ रही में- है, सरकार का ऑफिशियल जवाब है, एक से सुन लो, सरकार का ऑफिशियल, भारत सरकार का ऑफिशियल जवाब है कि जो सारनाथ में अशोक की लाट मिली थी उसकी ही 100% कॉपी है यह मूर्ति। बात सरकार ने ऑफिशियल अलग- जवाब दिया, कांग्रेस डिनाई कर अलग क्यों दिख रहा है? लड़े। तो वो अलग क्यों दिख रहा है? उसी में तो हो ही रहा है ना कि आखिर वो अलग दिखाई क्यों पड़ रहा है? अगर अमिताभ सर अगर वो एक जैसी होती तो अलग कैसे दिख रही होती? क्या हमारे चश्मे अलग हो गए हैं या उनका चश्मा अलग हो गया? जाहिर सी बात है उसमें अलगाव दिख रहा है। आप जानते हैं हमारे देश में जब हम भावनाओं की बात करते हैं, व्यक्ति के जीवन की बात करते हैं, 9 रसों में बांटा गया है हमें, और हमें प्रेम के भाव को मूल भाव दिया गया, बाकी रसों को दूर सुधा रखा जी गया। आएंगे आपके तो- पास, सुधा जी आएंगे आपके नहीं, पास। मैं- ठीक, मैं अपनी अब बात ठीक पूरी है, कर लूं। हाँ ठीक है, अब चलिए आप पूरी कर लीजिए बात पूरी। हाँ, जी। तो मेरे देश की सनातन धर्म जी। की संस्कृति रही है, धीरोदात्त नायकों की बात की गई है। तो ठीक। जो प्रतीक है, अगर ठीक। उसमें वो भावना है तो उसे क्यों बदला जा रहा है? ठीक है, मैं जहां तक समझता हूं शेर राजत्व, अधिकार, शक्ति, सामर्थ्य, नेतृत्व, इन 6 गुणों को स्वर देता है शेर, उनका प्रतीक है। कबूतर जिन चीजों के का प्रतीक है हमारे यहाँ, खासतौर पर सफेद कबूतर, शेर उनके लिए उनका प्रतीक नहीं है उस चीज के लिए। शेर राजत्व का प्रतीक है, शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है, वर्चस्व का प्रतीक है, नेतृत्व का प्रतीक है। और जिस बात को नितिन जी इसी पर टिप्पणी लूंगा, जिस बात को कांग्रेस की सुधा मिश्रा जी कह रही हैं, उन्होंने आधा उदाहरण दिया है। जिस के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, उसका चित्र देखिए। शेर से अधिक सामर्थ्य भारत में थी। 1-2 हाथ जबड़ा खोल दिया सिंह का, सारा मसला सामर्थ्य का है। नहीं तो कबूतर को नहीं राज चिन्ह बना लेते। नितिन जी, कबूतर भी अच्छा है, मोर भी अच्छा है, हंस अच्छा है, कई राज्यों में राजकीय पक्षी है ये। नितिन जी, अब इस पर रार हो रही है भाई। देखिए, समाजवादी पार्टी की क्या राय है? देखिए, समाजवादी पार्टी की राय बहुत स्पष्ट है। ये जो विषय आज लाया गया है, ये विषय बिल्कुल कतई चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए था। यदि सरकार ने सीधे सीधे कह दिया कि जो हमारा चिन्ह था उसकी कॉपी की गई है, और उस कॉपी करने में चूंकि ये मानव निर्मित है, किसी एक व्यक्ति ने, कारीगर ने बनाया, वो 7 फीट की प्रतिमा उसकी 3 गुना हो गई 21 फीट की। तो अब उसका भी वर्जन मैंने पढ़ा, उस कारीगर का, देवधर का जिसने बनाया है, कि वो एंगल थोड़ा सा चेंज हो गया है 3D और ये जो भी करके, लेकिन उसके अगर मूल भाव को मान रहे हैं,
ठीक, दो बात होती है, अगर वो कह देते कि नहीं भाई हम उस चिन्ह को नहीं मानते और हमने जो चिन्ह बनाया मेरा ये चिन्ह सही है, तब तो ये होता कि किसी चिन्ह का अपमान है और किसी नए चिन्ह को हम क्यों स्वीकार करें। लेकिन अगर इसको विवाद को नहीं आगे बढ़ाना है और सरकार ने माना है कि जो सारनाथ का चिन्ह था हमने उसी को एज इट इज कॉपी किया है, उसका चूंकि 3 गुना हमने आकार बढ़ाया है, वो 7 फीट से 21 फीट का किया गया है, तो हर एंगल से 3 गुना बढ़ेगा और उसका मानव निर्मित है, चूंकि अब वो कंप्यूटर की स्क्रीन फोटो कॉपी नहीं है, जैसा कि आपने शुरू में भी कहा था यार टेक्नोलॉजी है कि फोटो को फोटो पर छाप दिया जाए, तो मानव निर्मित अगर है तो एक व्यक्ति में अंश मात्र का फर्क हो भी सकता है। लेकिन अगर सरकार भी स्वीकार कर रही है, देश के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं और उसके पीछे कहीं हमारे चिन्ह का अपमान करना की भावना नहीं है, तो फिर इस पर किसी तरीके का कोई विवाद नहीं होना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के पास वे ने विजडम की बात की है। क्या किसी की मंशा यह है कि भारत का प्रतीक चिन्ह का गौरव कम हो? ऐसा कौन कृतज्ञ होगा इस देश में माई का लाल जो ये सोचे कि मेरे राष्ट्र का गौरव कम हो? मेरी फोटो 4 अलग अलग चित्रकार बनाए, विश्व के सारे सर्वोत्तम चित्रकार, चारों चित्र अलग अलग होंगे, चारों चित्र अलग अलग होंगे, तो उनके खिलाफ रार करेंगे? ताजमहल की प्रतिकृति बनवा के देख लीजिए, आज तो संसाधन है, कंप्यूटर है, 3D इफेक्ट सब है, कोई माई का लाल है जी ताजमहल बना सकता है क्या?